चंद्रमा को क्या हुआ? इतना ढका हुआ सा क्यों है? आज तो पूर्णिमा है ना, और पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा गोल गोल दिखता है। अब ये टोली को कौन समझाए कि ये लीलाधर की लीला है। कान्हा, पिताश्री चंद्रदेव के पास पहुँचते ही होंगे। चंद्रदेव, प्रणाम महादेव। महादेव, कृपया मेरी सहायता कीजिए। अकस्मात चारों दिशाओं से मुझ पे ग्रहण लग गया है। कैसे, ये मुझे नहीं पता महादेव। मैं भली भांति जानता हूँ ये कार्य किसने किया है। कौन महादेव? गणेश और श्री कृष्ण ने। परंतु ये गणेश और श्री कृष्ण की संयुक्त लीला है। अच्छा, तो ये दोनों की लीला है। मैं तो ऐसे ही भयभीत हो रहा था। यदि इस लीला में आपके आराध्य और आपके पुत्र दोनों हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। अर्थात तो आपको उनकी इस लीला से मुक्त ना कराऊं? नहीं नहीं महादेव, मैंने ऐसा नहीं कहा। कृपया आप मुझे इस संकट से दूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। तो महादेव, कैसी चल रही है दोनों की लीला? जैसी भी चल रही थी, अब अधिक समय नहीं चलेगी। समय की कोई चिंता नहीं है महादेव, चाहे कितना भी समय लग जाए। मैं तो बस श्री कृष्ण और गणेश की लीला देखने के लिए आतुर हूँ। अब कोई लीला नहीं होगी चंद्रदेव, क्योंकि उनकी इस लीला को स्वयं मैंने ही विफल किया है। क्योंकि यदि उन दोनों का वश चलता तो मुझे मेरे ही कैलाश से बाहर निकाल देते, परंतु मैंने भी साफ कह दिया कि मैं अपना कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब कोई चिंता नहीं है चंद्रदेव। दाऊ, वो देखो वैकुंठ। ये लोग तो कितना सुंदर है, हमारे वृंदावन से भी अधिक सुंदर। लंबोदर, ये लोग किसने बनाया? मुझे नहीं पता। फिर इस लोक पर कौन रहते? ये भी नहीं पता। जब स्थान इतना सुंदर है तो यहाँ रहने वाले कितने सुंदर होंगे ना। मैं तो ये देखकर अचंभित हूँ कि हमारे पृथ्वी लोक से सुंदर इतने सारे लोग भी हो सकते हैं। ये सब किसने बनाए? यही जानने के लिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं कि अंततः ये सुंदर लोक बनाए किसने है। भला केवल यात्रा करने से हमें कैसे पता चलेगा? हमें भीतर भी तो जाना होगा ना। चलेंगे चलेंगे, परंतु उसके पूर्व तुम सबको और बहुत सारे लोग देखने शेष है। और कितने लोग हैं? बस कुछ ही क्षणों में तुम्हें पता चल जाएगा। अधिक सुंदर लोक तो हो ही नहीं सकता। ये कौन सा लोक है? कान्हा, ये तो इंद्रलोक है। ये आपको, लंबोदर को और मुझे पता है, परंतु टोली को तो नहीं पता ना। नहीं 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 नहीं, नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या हुआ दाऊ? यहाँ पर किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना है। क्यों मुखिया जी? क्योंकि हम किसी और के लोक में है ना। ये लोग तो कितना सुंदर है दाऊ। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। सब कहाँ चले गए कान्हा? इंद्रदेव कहाँ गए? वो सब छोड़िए ना दाऊ। जब तक यहाँ पर कोई नहीं, हम जितना चाहे उतना खेल सकते हैं यहाँ। लंबोदर, इस लोक में
कौन रहता है? ये तो नहीं पता, मैं तो बस यहाँ तुम लोगों को खेलने के लिए लेके आया हूँ। लंबोदर, परंतु ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हमारा लोक है, वैसे ये किसी और का लोक तो होगा, कोई तो यहाँ रहता होगा। ये तो मुझे नहीं पता, मैं जब भी इस लोक पे आता हूँ ये सदैव रेखती रहता है। यहाँ खेलने में तो कितना आनंद आता होगा ना? हाँ, आनंद तो आता है। तुम सब जब भी चाहो यहाँ आके खेल सकते हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, तुम सब यहाँ आके खेल सकते हो, परंतु प्रथम मुझे आके बताना होगा यहाँ आके खेलने से पूर्व, ताकि मैं तुम सब की व्यवस्था कर सकूँ यहाँ आने की। प्रणाम ब्रह्मदेव। क्या बात है, आज सभी देवी देवता यहाँ पर? हाँ ब्रह्मदेव, हमें पता लगा है कि आप हम देवताओं को लेकर चिंतित हैं। मैं देवताओं को लेकर चिंतित हूँ? हाँ ब्रह्मदेव, क्या ये आपको ज्ञात नहीं? क्या ज्ञात नहीं है, स्पष्ट कहो। यही कि महादेव ने हम सभी को यहाँ ब्रह्मलोक आने के लिए निमंत्रण दिया। महादेव ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि आप हम देवताओं को लेकर चिंतित हैं और उसी का समाधान ढूंढने हेतु उन्होंने हम सभी को यहाँ बुलाया है। नारायण नारायण। देवऋषि, आप हंस क्यों रहे हैं? देवराज, आप सभी देवताओं को महादेव ने स्मरण किया है, ऐसा संदेश मिला था। और ये संदेश किसने दिया था? नटखट गणेश या नारायण के बाल रूप कान्हा, जिनकी लीला की चर्चा संपूर्ण धरती पर प्रसिद्ध है। हाँ देवऋषि, नारायण स्वयं आए थे। ब्रह्मदेव आप सभी को लेकर चिंतित हैं। उसी के लिए महादेव चाहते हैं कि सभी से बात करके ब्रह्मदेव की चिंता का हल निकाले। और हमारे पास तो स्वयं गणेश ये सूचना लेकर आए थे। वरुण देव, अब आप विलम्ब ना करिए, शीघ्र ब्रह्मलोक जाइए। नारायण नारायण, लगता है आप सभी उनकी किसी लीला में फंस गए हैं। चिंता मत कीजिए, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र ही जाकर महादेव से मिलकर आता हूँ। नंदी, टोली का कोई समाचार? नहीं महादेव। नहीं? अच्छा है कि नहीं है, परंतु सत्य बताऊं तो मेरे मन से तो टोली का विचार जा ही नहीं रहा था। देखना, अब आएंगे भी नहीं। नारायण नारायण, प्रणाम महादेव। देवर्षि नारद, आप? महादेव, आप यहाँ कैलाश पर है और ब्रह्मलोक में सभी देवता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी प्रतीक्षा? परंतु क्यों? महादेव, सभी देवताओं को ब्रह्मलोक में आमंत्रित किया गया है। उनसे ये कहा गया है कि आपने उन्हें स्मरण किया है। वैसे यहाँ आते समय मैंने गणेश, कृष्ण और उनकी टोली को और लोकों में भ्रमण करते हुए देखा है महादेव। और वहाँ सभी देवता ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम महादेव से मिलकर जाएंगे। आपने उन्हें निमंत्रण दिया है। परंतु मैंने तो किसी को निमंत्रित किया ही नहीं है। समझा, आप सबसे असत्य कहा गया है। ये कान्हा और गणेश का खेल है, परंतु जब तक ये खेल था तब तक ठीक था। परंतु अब बात बढ़ गई, इन दोनों ने आप सबसे असत्य कहा। मेरे नाम का उपयोग करके आप सबके साथ भी खेल रहे हैं। परंतु अब यदि ये खेल तुरंत समाप्त नहीं किया तो मैं वास्तव में रुष्ट हो जाऊंगा। गौरी, देवर्षि, मुझे अभी उनके पास ले चलिए। अवश्य महादेव, अवश्य। चलिए। कहीं कान्हा और गणेश की लीला में महादेव रुष्ट न हो जाए। मुझे भी इनके साथ चलना चाहिए। महादेव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? टोली तो वैसे भी दूसरे लोगों का भ्रमण कर रही है, वो तो यहाँ आए ही नहीं। हाँ, उचित रहेगा, तुम भी मेरे साथ चलो।
और केवल तुम ही क्यों, तुम सभी गणप्रेत भी मेरे साथ चलो। नंदी तुम भी चलो और उन सबको पकड़ने में मेरी सहायता करो। आज तो उन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। लंबोदर, हमारा तीसरा पड़ाव भी पार हो गया। अंततः आराध्य ने कैलाश छोड़ ही दिया। अभी मैं तुम सबको ऐसे लोक पे लेके जाऊंगा जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक आकर्षक, रोमांचक और सुंदर लोक है। ऐसा लोक ब्रह्मांड में है ही नहीं। कौन सा लोक? बताइए देवर्षि, कहाँ है कान्हा, गणेश और उनकी टोली? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। महादेव, मैंने गणेश, कृष्ण और उनकी टोली को अब तो यहीं देखा था। अब मुझे पता नहीं वे कहाँ चले गए। अंततः हम कैलाश पहुंच ही गए लंबोदर जी। लंबोदर, जिस प्रकार तुमने इस लोक की प्रशंसा की थी, ये तो उससे भी मनमोहक है। हाँ सुबह, ठीक कहा। यहाँ तो चारों दिशाएं केवल हिम और हिम के पर्वत। कितना शीतल स्थान है ये तो। लंबोदर, कृपया तुमसे मेरी एक विनती है। चाहे तुम अन्य लोग जाने के मार्ग मत बताना, परंतु इस लोक का मार्ग है ये तो बता दो ना। मैं तुम सबको यहाँ इसी बात का पता लगाने के लिए तो लेके आया हूँ। तुम सभी हो जो मुझे ये सब बता सकते हो कि ये लोक किसका है, यहाँ पर कौन रहता है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। हम सब तो यहाँ पहली बार आए ना। इस लोक के बारे में तो हमारे माता पिता को भी नहीं पता होगा। तो भला हमें कैसे पता होगा? एक बार इस लोक का विवरण अपने माता पिता को बता देना, उसके पश्चात वो तुम सबको सब कुछ बता देंगे। ये क्या कह रहे हो लंबोदर? क्या बताएंगे हम उन्हें कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारे मूषक वाहन पर सवार होकर वायु में उड़कर इस हिम से भरे लोक पर रहते। वो तो हम पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। एक विकल्प है, तुम सभी उन्हें जाके बता देना कि तुमने एक स्वप्न में ये सारे सुंदर लोक देखे थे। फिर उनसे पूछना कि ऐसे कोई लोक होते हैं, यदि हाँ तो वो किसने बनाए होंगे, वहाँ पे कौन रहता होगा, ये तो बता ही सकते हैं ना। हाँ, ये तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है, हम अपने माता पिता से पूछकर तुम्हें बता देंगे। अति उत्तम लंबोदर जी। चलो चलो टोली खेलते हैं। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। महादेव, आपने हमें ब्रह्मलोक बुलाया और आप स्वयं यहाँ हैं। इंद्रदेव, परंतु मैंने आप सबको निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु महादेव, स्वयं आपके पुत्र गणेश जी ने हमें निमंत्रण दिया है। देखा गौरी, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे भ्राता ने क्या कृत्य किया है। अब ये तो सर्वथा अनुचित है। आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। गौरी, अब और अधिक निश्चित होकर वो क्या बोलेंगे? कहा तो है इंद्रदेव ने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग हमारे साथ छल कर रहे हैं और स्वयं कैलाश चले गए हैं। ये इन दोनों ने मेरे साथ उचित नहीं किया है गौरी। महादेव क्रोधित हो रहे हैं। नारायण। लंबोदर जी, आराध्य तो अत्यंत क्रोधित हो गए हैं। उनका क्रोध शांत करने के लिए हमें ही कोई युक्ति लगानी होगी। ठीक है श्री कृष्ण। माँ,
मुझे आपसे कुछ कहना है माँ। वृंदावन में यशोदा मैया हमें बचाती है, तो क्या आप हमें नहीं बचाएंगी? हाँ बहना, महादेव के क्रोध से तो मुझे भी भय लगता है, हमें बचा लीजिए ना। पर आप दोनों ने महादेव को क्रोध आए ऐसी लीला की ही क्यों? अब मैं कैसे बचाऊंगी? उसकी युक्ति मैं आपको बताता हूँ बहना। महादेव ने ही तो कहा था कि उन्होंने टोली को स्मरण किया है। टोली का विचार उनके मस्तिष्क से जा ही नहीं रहा है। तो क्या केवल कान्हा की ही टोली है, महादेव की टोली नहीं? मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। मेरे पुत्र गणेश और कान्हा ने आप सबसे असत्य कहा है। मैंने आपको निमंत्रित नहीं किया था। नहीं नहीं महादेव, कहाँ असत्य कहा उन्होंने? और आपने ये भी कहा था कि जैसे ही टोली आए तो आपको बताया जाए, तो नारद जी ने तो आपको बताया। अब ये जो सभी देवता यहाँ आए हैं, ये तो आपकी ही टोली है ना? तो यदि गणेश और कान्हा ने इन सबको जाके ये कहा कि आप इन्हें स्मरण कर रहे हैं, तो इसमें असत्य कहाँ है? बताइए आप लोग, क्या आप सभी महादेव की टोली नहीं है? हाँ, हम अवश्य मानते। गौरी, ये तो उचित नहीं है ना। टोली शब्द का इस प्रकार से प्रयोग करके आराध्य ने और गणेश ने मुझे अपनी लीला में फंसा दिया है। इंद्रदेव और अन्य सभी देवताओं को मेरी टोली बना दिया और अपनी टोली को लेकर कैलाश दिखा लाए। अद्भुत युक्ति लगाई, परंतु मेरे साथ इन दोनों ने उचित नहीं किया। क्यों? आप खेल नहीं खेल रहे थे बच्चों के साथ महादेव? लंबोदर, हमें शीघ्र ही यहाँ से लौटना होगा। आराध्य कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचते ही होंगे। अरे सुनो सुनो, अभी हमें जाना होगा। तुम सबने इस लोक के बारे में जान लिया है ना, अब समय आ गया है, हमें घर लौटना होगा, अर्थात तुम्हारे लोक, क्योंकि वृंदावन में बस कुछ ही क्षणों में सुबह हो जाएगी, सबके उठने का समय हो जाएगा। हाँ, चलो चलते हैं। हमारे माता पिता हमें नहीं देखेंगे तो चिंतित हो जाएगी ना, फिर तो उनसे उत्तर नहीं मार मिलेगी। सत्य कहूँ तो मैं बहुत आनंद आया। केवल तुम्हारे कारण पता चले कि इस ब्रह्मांड में कितने सारे लोग हैं। यदि आभार व्यक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। वो क्या है? बता दूं? हाँ बताओ। ढेर सारे मोदक। आज तो अत्यंत आनंद आ गया। हमारी टोली लोक यात्रा करके कितनी प्रसन्न हो गई। सब कुछ तो ठीक हो गया, केवल एक बात को छोड़कर। क्या? यशोदा मैया ने कहा था कि उनकी इच्छा पूर्ण होगी, बच्चों की इच्छा पूर्ण होगी, परंतु महादेव जी ने तो यशोदा मैया की ही इच्छा पूर्ण नहीं की। दाऊ, आप गलत समझ रहे हो। आराध्य ने हमारी चतुराई के कारण से ये सब नहीं किया। आज रात्रि जो भी हुआ वो सब यशोदा मैया की इच्छा के कारण ही तो हुआ। महादेव ने ये जो खेल खेला है वो यशोदा मैया की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही तो खेला है। महादेव, आप मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं गौरी। देखो ना, जो खेल मैं आराध्य की टोली के साथ खेल रहा था
वही खेल वो मेरे साथ खेल गए। न केवल खेल खेला, अभी तो मुझे परास्त भी कर गए। ऐसा तो मैं प्रथम बार देख रही हूँ कि कोई पराजित होकर भी प्रसन्न हो रहे हैं। आराध्य की लीला ऐसी ही होती है गौरी। आज आराध्य और गणेश की टोली ने वास्तविकता में महादेव और उनकी टोली को पराजित कर दिया। न केवल पराजित किया, अभी तो हमें अपने खेल में उलझाकर कैलाश से बाहर भी भिजवा दिया। भला महादेव को भी कोई उलझा सकता है क्या? भले ही मैं आपके और आपके आराध्य के खेल के विषय में नहीं जानती, परंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि यहाँ जो दिख रहा है वैसा है नहीं। वैसे महादेव, आपने अपने आराध्य को इस खेल में विजय कैसे होने दिया? सत्य तो ये है गौरी कि ये सब केवल माता यशोदा की इच्छा पूर्ति के लिए ही संभव हुआ। यदि किसी दिन मुझे भगवान दिखे तो मैं उनसे मेरे कान्हा के मन में जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। मैं भगवान से केवल यही मांगूंगी। जब स्वयं यशोदा मैया जैसी कोई माता इतने शुद्ध, इतने पवित्र मन से अपने पुत्र की इच्छा के लिए कोई कामना करे, तो स्वयं देवताओं को भी उसे पूर्ण करना ही चाहिए। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि यदि मैं यशोदा मैया की इस इच्छा को पूर्ण करता हूँ तो मेरे आराध्य भी प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि गणेश की इच्छा को पूर्ण करता हूँ तो गणेश की माता भी प्रसन्न हो जाएंगी। सत्य कहा आराध्य। जब बात एक माता के प्रेम और मातृत्व भाव की होती है तो स्वयं देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ता है।